हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो आपका है कि सबसे पहले हमको समझना है टेंस से बेस्ड ट्रांसलेशन, टेंस पे बेस्ड। तो टेंस पे बेस्ड ट्रांसलेशन में हम जो है दो पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखे थे, है ना। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एडवांस वर्जन, है ना, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कुछ थोड़ा सा एडवांस जो होता है उसको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। यह जो क्लास है वो 12th आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए है। और अभी तक आपने फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको ट्रांसलेशन समझा दिए थे। ये जो ट्रांसलेशन है उसी पे बेस्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो हम देखिए समझते हैं। ये जो ट्रांसलेशन है इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग किया क्यों जाता है सबसे पहले वो समझना है, और इन्फिनेटिव है क्या वो भी समझना है। तो इन्फिनेटिव जो होता है 2+V1 होता है। क्या होता है? 2+V1। यह देखने में तो लग रहा है आपको कि वर्ब के जैसा, ये देखने में आप V1 देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि वर्ब के जैसा, लेकिन ये वर्ब नहीं होता है, एक्चुअली में नाउन होता है। क्या होता है? ये नाउन की तरह काम करता है। काम किसकी तरह करता है? नाउन की तरह। अब देखिए इसका प्रयोग हमको करना क्यों पड़ा। तो एक बात आपको यह समझना है कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें हम एक ही मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक से ज्यादा मेन वर्ब आ गया तो हमको करना क्या पड़ेगा, एक मेन वर्ब को हमको इन्फिनेटिव में बदल देना है और एक ही मेन वर्ब का प्रयोग हमको करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक ट्रांसलेशन लिखते हैं और दिखाते हैं कि आपको दो मेन वर्ब कहाँ है और किस मेन वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे और किसको इन्फिनेटिव की तरह प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे ट्रांसलेशन आपका है मोहन पढ़ना चाहता है। मोहन पढ़ना चाहता है। देखिए बाबू, आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम तो बता दिए थे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताहू, तीहू, तेहू इत्यादि लगा रही तो ता है, लगा तो है, लेकिन यहाँ समस्या क्या आता है कि यहाँ आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। कैसे? तो देखिए एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब रह सकता है, दो नहीं। अगर दो है तो हमको एक को क्या करना पड़ेगा, इन्फिनेटिव में बदलना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक मेन वर्ब है पढ़ना और दूसरा चाहना। क्या मेन वर्ब है? मेन वर्ब 1 और मेन वर्ब 2। ठीक है, दो मेन वर्ब है। तो अब करना क्या है कि जो बाद वाला है, जो बाद वाला मेन वर्ब है चाहना, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की तरह, और जो पहले वाला है इसको बना देंगे इन्फिनेटिव। तो इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे थे, सेम वैसे ही बनाना है। अब जैसे देखिए मोहन, तो मोहन लिखे मोहन। अब चाहना का हमको ट्रांसलेशन क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा चाहना का पहले। तो मोहन वांट्स, है ना। मोहन क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगाए हम, V5। जो विद्यार्थी V1 और V5 का प्रयोग नहीं देखें एक बार देख लीजिए। V1 का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, तो I, B, U, दे के साथ, और जो भी प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि V1 प्लुरल है। ठीक है। V5 का प्रयोग किसके साथ होता है, तो ही, सी, इट और नेम के साथ। क्यों? क्योंकि यह सिंगुलर है। तो यहाँ मोहन भी क्या है, सिंगुलर है और नेम भी है। तो मोहन, अब देखिए दूसरा जो है इसको हमको क्या करना है, मेन वर्ब बना देना है। तो मोहन वांट्स, और पहला जो वर्ब है पढ़ना, इसको हमको इन्फिनेटिव बना देना है, मोहन वांट्स टू रीड। और बाबू एक बात जान लीजिए, हमारे सर बताया करते थे क्या कि इन्फिनेटिव जो होता है यह वर्ब का वो सौतेला औलाद होता है जो देखने में तो लगता है वर्ब के जैसा, लेकिन काम करता है नाउन के जैसा। तो ये काम किसके तरह कर रहा है, नाउन के तरह। तो ये क्या है, नाउन है, वर्ब नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरीके से आपको पूरा ट्रांसलेशन बनाकर दिखाते हैं। और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा हम पढ़े थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेम ऐसा ही बनेगा इसका भी। इसमें क्या है, तो इसमें दो मेन वर्ब है, एक को हमको मेन वर्ब की तरह यूज करना है, एक को हमको बना देना है इन्फिनेटिव। मेन वर्ब की तरह किसको यूज करना है, बाद वाला को, और पहले वाला को क्या करना है, बना देना है इन्फिनेटिव। तो पहला जो ट्रांसलेशन था मोहन पढ़ना चाहता है वो हमने आपको बता दिया। दूसरे ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा ट्रांसलेशन क्या है बाबू,
दूसरा ट्रांसलेशन है मैं बाजार जाना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए इसमें दो मेन वर्ब है कि नहीं, एक तो जाना, दूसरा चाहना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो दूसरा वाला है उसको प्रयोग कर लेना है मेन वर्ब की तरह, और जो पहला वाला है उसको इन्फिनेटिव में बना देना है। तो दूसरा ट्रांसलेशन देखिए क्या कह रहा है, मैं बाजार जाना चाहता हूं, तो आई वांट टू गो टू मार्केट। ठीक है, आई वांट टू गो टू मार्केट बन गया है ना। देखिए क्या किए, तो पहला जो बाद वाला था चाहना उसको हम मेन वर्ब की तरह प्रयोग कर लिए, और जो पहले वाला था जाना उसको हम इन्फिनेटिव की तरह प्रयोग कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा वह मैच जीतना चाहती है ना। तो देखिए यहाँ पर वह लड़की है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी का, है ना। अब देखिए चाहना है, अब चाहना का क्या होगा, तो सी के साथ B5 लगेगा, सी वांट्स टू, जीतना का क्या होता है विन, और मैच का द मैच। तो तीसरा ट्रांसलेशन हो गया। चौथा हम बनाते हैं, आप लोग भी बनाते चलिए। आप चैट बॉक्स में जो हम ट्रांसलेशन लिखे हैं उसको रोक के आप भी हमें टाइप तो आपको बता ही दिए, आप चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन खुद बनाइए और मेरे से फिर बाद में मिला लीजिएगा कि क्या आपका सही कितना हो रहा है। ठीक है, हम कितना सही बना रहे हैं। और देखिए बाबू ये इस तरह का ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में पूछता है, और टेंस बेस्ड ट्रांसलेशन तो पूछता है, तो उसको बनाना आपको जरूरी है, क्योंकि 5 नंबर एकदम उठाना ही है ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, मैं अनुवाद सीखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ता हूँ। तो देखिए क्या है, आई, अब यहाँ देखिए दो मेन वर्ब क्या क्या है, एक तो सीखना, दूसरा पढ़ना, एक सीखना दूसरा पढ़ना। तो बनाएंगे इसका, आई रीड दिस बुक टू लर्न ट्रांसलेशन, टू लर्न ट्रांसलेशन। ये सभी अफर्मेटिव का, ये सभी सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर भी सकारात्मक ही है, अफर्मेटिव ही है। वह तैरना पसंद करता है। यहाँ देखिए दो मेन वर्ब यहाँ भी है, एक तो तैरना, दूसरा पसंद करना। तो बनाएंगे ही लाइक्स टू स्विम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, अब यहां से फिर आपका आ गया निगेटिव। अब आपको भी पता है कि जैसे ही V1 या V5 का निगेटिव बनता है तो वहां हमको मतलब टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग होता है, किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए देखिए दूसरा क्या है, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं। तो एक तो है झूठ बोलना, दूसरा पसंद करना। ठीक है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, आई डू नॉट लाइक टू टेल अ लाई। तो इस तरीके से देखिए आपका निगेटिव वाला बन गया। हमने आपको स्ट्रक्चर बताया ही है, सारा स्ट्रक्चर की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर निगेटिव बनता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। देखते हैं आगे। आप 6 ट्रांसलेशन हमने बना दिया, आप 6 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे 7 नंबर देखते हैं। चलिए 1 मिनट 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम देते उतना देर में तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं देखिए आगे 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में क्या बता रहा, 6 नंबर तक तो आपका 5 नंबर तक अफर्मेटिव था, आगे निगेटिव। निगेटिव में 7 नंबर देखिए क्या कह रहा, वह नहीं पढ़ना चाहती है। यहाँ भी दो मेन वर्ब है, एक तो पढ़ना, दूसरा चाहना। तो बनाइए, अब चाहना, यहाँ लड़की है तो सी। अब देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि V1 जो है इतना के साथ लगेगा, V5 इतना के साथ लगेगा। तो डू भी क्या है, डू जो है ना V1 ही है, डज क्या है V5 है। तो डज किसके किसके साथ लगेगा, देख लीजिए सी, ही, इट, नेम, यहाँ सी है तो अब लगा देंगे सी डज नॉट, है ना। चाहने का क्या होगा, वांट टू रीड। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, मतलब डू या डज जो है निगेटिव में प्रयोग होगा या इंट्रोगेटिव में, तो उसके बाद हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा, तुम मछली पकड़ना पसंद नहीं करते हो। तो यहाँ भी देखिए दो मेन वर्ब है, एक तो मछली पकड़ना, दूसरा पसंद करना। ठीक है, देखिए बनाएंगे, यू डू नॉट लाइक टू कैच फिश। ठीक,
नेक्स्ट देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा? 9 नंबर आपका है, क्या वह काम करना नहीं चाहता है। अब यहां से आपका इंट्रोगेटिव शुरू हो रहा है। इंट्रोगेटिव हमने आपको बताया था 2 तरह का होता है, एक तो यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जिसमें हमको आंसर हाँ या ना में मिलता है, और WH क्वेश्चन जिसमें हमको आंसर एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहां से अब देखिए, क्या वह काम करना नहीं चाहता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना, है ना। तो इसमें क्या करना होता है, हमको हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, डू और डज है। ठीक, चलिए देखते हैं, क्या वह काम करना नहीं चाहता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डज ही के साथ डज ही लगेगा, है ना। तो डज ही नॉट वांट टू वर्क। ठीक, और क्वेश्चन मार्क हमको देना है ना, जरूरी है। काम करना नहीं चाहता है, काम नहीं करना चाहता, तो टू डू वर्क यहाँ लगा सकते हैं। काम करना का टू डू वर्क भी होता है, या फिर वर्क भी लिखेंगे। ठीक, चलिए 10 नंबर देखिए क्या कह रहा। 10 नंबर है, क्या वे लोग मुझे पीटना चाहते हैं। यहाँ भी डू हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, एक तो चाहना, दूसरा पीटना। तो बनाइए, डू दे वांट टू बीट मी। ठीक, यहां तक आपका यस नो क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड में क्या करना पड़ता है, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब देखिए, जो यहां से आपका ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है 11 नंबर, तुम क्या करना चाहते हो। तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, है ना। यहाँ हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन हमको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्या, कौन, क्यों, कैसे, ये हमको आगे में लिखना है। उसके बाद जैसे यस नो क्वेश्चन वाला बन रहा था ट्रांसलेशन, वैसे आपको बना देना। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 ट्रांसलेशन और बचा हुआ है, 4 हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं ट्रांसलेशन। 11 क्या कह रहा है, तुम क्या करना चाहते हो, है ना। तो सबसे पहले क्या का बनाएंगे, वाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाट डू यू, है ना। चाहना का क्या होगा, वांट, और फिर इन्फिनेटिव लिखेंगे टू डू, है ना। और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क देना भूलिएगा तो एग्जामिनर भी आपका नंबर क्या करेगा, भूल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जहां क्वेश्चन पूछ रहा है वहां देना जरूरी है। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर है, सीता कब आना चाहती है। तो यहाँ पहले कब का बनाएंगे, वेन डज सीता वांट टू कम। ठीक है, इसी तरीके से 13 नंबर देखिए क्या कह रहा, तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्यों का बनाएंगे, वाई, बच्चे है ना, तो यहाँ पे डू होगा, योर चिल्ड्रेन नॉट वांट टू गो टू अ स्कूल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। राम और श्याम कहाँ ठहरना चाहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ बनाएंगे, वेयर डू, राम और श्याम क्या है, 2 आदमी है, तो 2 है तो प्लूरल यूज करेंगे। प्लूरल में हम डू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो वेयर डू राम एंड श्याम वांट टू स्टे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका इन्फिनिटिव जिसमें 2 + V1 का प्रयोग होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सभी में इस तरह का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कंटिन्यूअस में भी है, परफेक्ट में भी है, तो आपको सब जगह ऐसे ही बनाना है। सब जगह जो मेन स्ट्रक्चर है उसका प्रयोग करना है, बाकी इन्फिनिटिव की जगह आपको 2 + V1 डाल देना है। तो आई होप आपको ये जो ट्रांसलेशन है वो समझ में आया होगा, और आपके एग्जाम में भी पूछता है। कल हम इससे एक लेवल ऊपर का, इससे एक लेवल ऊपर का ट्रांसलेशन जो कि वो भी आपके एग्जाम में पूछता है, कल हम उसका क्लास लेंगे और आपको वो बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि आपका क्लास अब डेली होगा और सिलेबस तो खत्म होगा ही, पूरा का पूरा आपको गेस्ट क्वेश्चन सारा कुछ मिलेगा हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और शेयर करना नहीं भूलें, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों,
बाय बाय, गुड नाइट।